दाता साहब के उर्से मुबारक के इस बाबरकत मौके पर हल्की हल्की बारिश हो रही है और अगर आप जरा ऊपर निगाह उठाकर देखें तो पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ नजर आ रहा है। इस साल दाता साहब के उर्से मुबारक पर आने वाले जायरीन को हाजिरी के दौरान कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस वक्त दाता दरबार की तौसी और तामीराती काम जारी है। खास तौर पर सामने वाले सहन और बेसमेंट की तामीर अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, जिसकी वजह से ज़ायरीन के लिए जगह निस्बतन कम थी। इंशाअल्लाह तामीर मुकम्मल होने के बाद इस जंगले तक दाता दरबार का नया और वसी सहन होगा। अगले साल जब आप यहाँ हाजिरी के लिए आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको दाता दरबार पहले से कहीं ज़्यादा कुशादा और खूबसूरत नज़र आएगा। और ये जो सामने मेट्रो का पुल नज़र आ रहा है, मुस्तकबिल में ये दाता दरबार के सहन के ऊपर से गुजरेगा। इस पार्क को भी खूबसूरत शक्ल दी जा रही है, जो इस पूरे इलाके के हुस्न में मजीद इजाफा करेगी। सामने आप दूध की सबील देख सकते हैं। इस साल ये सबील यहाँ कायम की गई है, जबकि गुज़िश्ता साल ये इसी तरफ पार्क के करीब लगाई जाती थी। आपको जो ये छत नज़र आ रही है, दरअसल ये एक अंडरपास है जो पैदल आने जाने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए बनाया गया है। माशाअल्लाह, इस दूध की सबील में भी बेशुमार लोग अपनी मोहब्बत और अकीदत के साथ हिस्सा डालते हैं। ख़ास तौर पर गुज्जर बरादरी बड़ी मिक़दार में दूध लेकर आती है और उर्से मुबारक के इस बाबरकत मौका पर दूध के तबर्रुक की खिदमत में अपना हिस्सा शामिल करती है। और अगर आप ज़रा दूसरी जानिब नज़र करें तो एक लंबी कतार दिखाई दे रही है। ये तमाम आशिकाने दाता हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुबारक पर दूध का तबर्रुक हासिल करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। माशाअल्लाह, अकीदतमंदों का ये जज्बा वाकई दीदनी है। माशाअल्लाह, आज मौसम भी बेहद खुशगवार है। दाता साहब के उर्से मुबारक के मौका पर अक्सर मौसम ठंडा हो जाता है और हल्की हल्की बारिश भी हो जाती है, जिससे यहाँ का माहौल मजीद रूह परवर महसूस होता है। और ये जो ढोल और धमाल वाले हजरात आपको नजर आ रहे हैं, ये 24 घंटे यहाँ मौजूद रहते हैं। कोई आ रहा हो या जा रहा हो, ये अपने मखसूस अंदाज से आने वाले मेहमानों के चेहरों पर खुशी बिखेरते रहते हैं। वाकई ये मंजर अपनी जगह बहुत खूबसूरत और दिलकश है। माशाअल्लाह, दाता साहब के उर्से मुबारक पर हर साल लाखों अकीदतमंद यहाँ हाजिरी देते हैं। हर आने वाले का मकसद यही होता है कि अल्लाह ताला के इस नेक वली के दर पर अकीदत व एहतराम के साथ हाजिर हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदाए शुक्र अदा करे कि उसने हमें ऐसे अजीम औलियाए कराम अता फरमाए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुरान व हदीस की रोशनी में लोगों की रहनुमाई की, दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया और राह हक की तरफ बुलाया।
आपने देखा होगा कि बहुत से अकीदतमंद दाता साहब के मज़ार पर चादर भी पेश करते हैं। ये उनके दिल की मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का एक इजहार होता है, जो लोग अल्लाह ताला के नेक बंदों से अपनी मोहब्बत के तौर पर पेश करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर बंदा दुनिया में अपने रब का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे का जिक्र फरमाता है। यही अल्लाह ताला के नेक बंदों का मकाम होता है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी, लोगों को दीन इस्लाम की तालीम दी, कुरान और हदीस का दर्स दिया और बेशुमार लोगों को इस्लाम की रोशनी से आशना किया। अल्लाह ताला ने भी अपना वादा पूरा फरमाया। आज कई सदियां गुजर जाने के बावजूद हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत रखने वाले लाखों अकीदतमंद हर साल यहाँ हाजिर होते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला के नेक बंदों के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगना भी बहुत से मुसलमानों के नज़दीक मोहब्बत और उम्मीद का एक ज़रिया है। आखिर हम सब गुनाहगार हैं, क्या मालूम इस अल्लाह वाले के दर पर खड़े होकर उठने वाले हमारे हाथ अल्लाह ताला अपनी रहमत से खाली ना लौटाए और हमारी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा दे। आमीन। बैठा है किधर। माशाअल्लाह, इस वक्त हम दरबार शरीफ के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मज़ार मुबारक के इर्द गिर्द निहायत खूबसूरत सजावट की गई है। रंग बिरंगी लाइटें, फूल और दीगर आराइश इस रूहानी माहौल को मज़ीद दिलकश बना रहे हैं। यहाँ चिराग रखने की जगह भी मौजूद है। चूंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसलिए ज़मीन फिसलन वाली हो गई है, लिहाजा चलते वक्त एहतियात ज़रूर करें। इस वक्त दिन का वक्त है और माशाअल्लाह ज़ायरीन की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, लेकिन अगर आप रात के वक्त यहाँ आए तो रश कई गुना बढ़ जाता है और पूरा दरबार रोशनियों में नहा जाता है। इसका मंजर वाकई देखने से ताल्लुक़ रखता है। मज़ार मुबारक के गुंबद की तामीर का काफ़ी हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, जबकि संगे मरमर और दीगर आराइशी काम अभी जारी है, जो मुकम्मल होने के बाद इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करेंगे।
हमारे बहुत ही प्यारे हमारा कारी साहब की तरफ से करो ना यार बस हमने लगी ये वो मकाम भी है जिसे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला गाह के तौर पर बयान किया जाता है। आपने वो मशहूर शेर तो जरूर सुना होगा। ये शेर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में अर्ज किया था। ये कुछ अकीदतमंद अपने साथ कबूतर लाए हैं और उन्हें यहाँ आज़ाद कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि इस रिवायत की क्या वजह है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अलबत्ता एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि दरबार के बाहर परिंदों को कैद करके फ़रोख्त करना मुनासिब अमल नहीं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों से परिंदे ख़रीद कर आज़ाद ना करें, क्योंकि इससे उनका कारोबार बढ़ता है और वो दोबारा मज़ीद मासूम परिंदों को पकड़ कर ले आते हैं। अगर लोग खरीदना छोड़ दें तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा और बेजुबान परिंदे कैद होने से बच जाएंगे। माशाअल्लाह दरबार की मस्जिद में इस वक्त ज़िक्र अज़कार, नात और बयान की रूह परवर महफिल जारी है। मस्जिद के बाहर भी एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि जो ज़ायरीन अंदर जगह ना मिलने की वजह से बाहर मौजूद हैं वो भी महफिल से फैज़ याब हो सके। आइए अब हम मस्जिद के अंदर चलते हैं और वहाँ का रूह परवर माहौल भी आपको दिखाते हैं। माशाअल्लाह मस्जिद के अंदर बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। रश ज़्यादा होने की वजह से बाहर स्क्रीन का इंतज़ाम किया गया है ताकि हर आने वाला आसानी से बयान और नात सुन सके। अब हम दाता दरबार के लंगर खाने में मौजूद हैं। यहाँ ज़ायरीन के लिए लंगर पैक किया जा रहा है जिसे बाद में अकीदतमंदों में तकसीम किया जाता है।
और अब हम इस जगह पहुंच गए हैं जहां ये लंगर तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी देगों में खाना पक रहा है। जब लंगर तैयार हो जाता है तो इसे हज़ारों ज़ायरीन में तकसीम किया जाता है। माशाअल्लाह, उर्से मुबारक के तीनों दिन यहाँ मुसलसल लंगर पकाया जाता है ताकि आने वाले हर मेहमान की खिदमत की जा सके। इसके अलावा दाता दरबार के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मकामात पर फ्री मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं, जहां अगर किसी ज़ायर की तबीयत ख़राब हो जाए तो उसे फौरी तौर पर मुफ्त तिब्बी इमदाद और अद्वियात फराहम की जाती हैं। यानी हर मुमकिन तरीके से ज़ायरीन की सहूलत और सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको दाता दरबार के मज़ीद खूबसूरत मनाजिर दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।